अस्सलामुअलैकुम। ए फॉर आर्टिस्ट कैलीग्राफी स्टूडियो में हम लेसन नंबर 2 के अंदर हरूफ तहज्जी लिखने का तरीका सीख रहे हैं। अभी तक हमने अलिफ मद बे और जीम को लिखने का तरीका सीखा है। थोड़ी सी इनके रिवीजन मैं दोबारा से कर दूं कि अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा और मद को इस तरह से बनाया जाएगा। दोबारा देख लें एक दफ़ा, ये मूवमेंट होगी मद बनाने की। इसके बाद बे की शेप है तो बे को इस तरह से लिखा जाएगा। जीम को भी लिखने का तरीका एक दफ़ा दोबारा से देख लें। ये तरीकाकार होगा। अब हम देखते हैं दाल को किस तरीके से लिखा जाएगा। दाल की कैलीग्राफिक शेप ये हैं जो कि ख़त्ताती की प्रोफेशनल तरीके से लिखी जाने वाली इसकी शक्लें होती हैं। जब हम कलम से लिखते हैं तो इस तरह से। अच्छा, इसको हम पेन से लिखेंगे तो हम इसका एक हिस्सा जो है, या आगे वाला या पीछे वाली बैक वाली जो लाइन है, दोनों में से एक लाइन को हम अडॉप्ट करेंगे इस तरीके से। यूं भी लिखा जा सकता है दाल को, और या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये एज ना भी बनाएं तो भी ठीक है, और अगर इस तरह से राउंड में किया जाए तो भी बेहतर है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है दाल को। इस तरीके से। इसके बाद रे की शेप है। अच्छा, दाल में भी मैं बता दूं कि दाल का ये जो जहाँ से शुरू किया जाता है, ये किनारा थोड़ा सा आखिर वाले किनारे से अंदर की तरफ होगा, यानी कि नीचे वाला आखिरी किनारा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होगा, इससे ज़्यादा नहीं, मामूली सा। यानी कि इसके बाद रे की जो शेप है वो फर्स्ट लाइन इसकी थोड़ी सी तिरछी होगी 90 के एंगल से, यानी कि यूँ समझ लें कि 85 के एंगल पे होगी। और जो दूसरी जो इसकी लाइन है वो थोड़ी सी पहली लाइन की निस्बत छोटी होगी, और इसका ये किनारा बेस लाइन से ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, और आखिर वाला हिस्सा बेस लाइन पे टच किया जाएगा इस तरह से। ये दाल और रे को लिखने का तरीकाकार है।